सभी को शालोम। मेरा विषय है डर को कैसे भगाएंगे, डरो मत। हालेलुया मेरा विषय है और इस वीडियो को अंत तक सुनिए। मैं आपको बोल रहा हूं अंत तक सुनिए और आप सफल होंगे। आज से इस वीडियो को सुनने के द्वारा आप सफल होंगे मेरे प्रियो। आमीन। डर को आपके जीवन से प्रभु क्या बोल रहा है, भगाओ। आपको कौन सा आत्मा दिया है? हालेलुया। आपके लिए मैं वचन को पढ़ता हूं, 2 तीमुथियुस अध्याय 1 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। कौन सा आत्मा? हालेलुया। डर का आत्मा नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा आपके अंदर प्रभु ने डाल दिया है। हालेलुया। आज इंसान क्या हो रहा है? कोरोना से डर रहा है। क्या हो रहा है? कोरोना से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि कोरोना मृत्यु को लेकर आएगा। वो कोरोना से क्यों डर रहा है? क्योंकि कोरोना मृत्यु को लेकर आएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आप यीशु, आपके अंदर यीशु का आत्मा है। वो आत्मा क्या बोल रहा है? आपके अंदर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा है। वाह 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 वाह, हालेलुया। आपके अंदर कौन सा आत्मा है? प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा आपके अंदर है। इसलिए प्रभु बोल रहा है मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरे संग 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 चलने वाला परमेश्वर हूं। तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा। कौन बोल रहा है आपसे? प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। आपको कोरोना खा लेगा? कोरोना को खाकर बचाकर निगल कर मेरा बाप यीशु मसीह, आपका बाप यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। उसने कह दिया सारे रोगों को, सारी बीमारियों को मैंने कुचल कर तीसरे दिन, हालेलुया, तीसरे दिन वो कब्र से बाहर आया। आमीन आमीन। और लाजर जो मर गया था मेरे भाई, लाजर क्या हो गया था? मर गया था, बदबू आ रही थी उसके शरीर से। यीशु मसीह आया, स्वयं यीशु मसीह, वो जो जीवन है वो लाजर के कब्र के पास आया। कौन आया? स्वयं जीवन आया और जीवन कह रहा है हे लाजर बाहर निकला। हालेलुया। वो जीवन आपके अंदर है, वो जीवन आपके अंदर है। हालेलुया। तो आप डर रहे? हालेलुया। कोरोना का जंतु ये शरीर के पास आजू बाजू भी नहीं आ सकता है, आजू बाजू में भी भटक नहीं सकता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा कोई बीमारी नहीं बना है, ऐसा कोई जंतु नहीं जो आपको खा सकता है। हालेलुया। आपके अंदर यीशु का आत्मा है, आपके अंदर सर्व सामर्थी सर्वव्यापी का आत्मा आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आमीन आमीन। HIV का जंतु, HIV से इंसान क्यों डरता है? क्योंकि HIV उसको खा लेगा, यानी मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु तक HIV लेकर जाएगा, इसलिए HIV से डरते हैं। लेकिन आपका प्रभु बोल रहा है कि मैं मृत्यु और अर्धलोक की कुंजिया चाबियां मेरे ही पास है। सारा माखालामो, हालेलुया। मृत्यु और अर्धलोक की सारी कुंजियां मेरे ही पास है। आपके बाप के पास है मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह के पास है मृत्यु और अर्धलोक की कुंजियां, चाबियां। तो आपके पास अनंत काल का जीवन है, आपको डरने का जरूरत नहीं। हालेलुया हालेलुया। कोई परिस्थिति आपको डुबा नहीं सकती है, डर आपको डुबा नहीं सकता है। डर को आज आपके जीवन से इस वचन को सुनकर भगा दीजिए। हमेशा बोलते रहिए मेरे यीशु ने मृत्यु को खाकर पचाकर तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए? क्रूस पे जैसे यीशु मसीह को चढ़ाया, हम भी उसके साथ चढ़ गए। हालेलुया। यीशु मसीह को जैसे कब्र में गाड़ा गया, हम भी उसके साथ गाड़े गए। जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, हम भी यीशु के साथ जी उठे। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह स्वर्ग में, वो कहता है मैं भी तुम्हें स्वर्ग, यानी हमारा स्थान भी स्वर्ग में है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मेरे भाई, अगर आप इस वचन को सुन रहे तो आप डर के
बाहर रहेंगे, डर को आपके अंदर नहीं लेकर बैठेंगे। हालेलुया। एक विधवा स्त्री थी जिसका जवान लड़का क्या हो गया था, मर गया था। हालेलुया। 4 लोग उसे लेकर जा रहे थे शमशान। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह देखता है, यीशु मसीह को उस स्त्री पर दया आता है। आप सोचिए, यीशु मसीह वहां पर आता है और यीशु मसीह वो लड़के को जैसे ही देखता है, उसे छूता है, वो लड़का उठकर बैठ जाता है। ये क्या है? जीवन है, जीवन। हालेलुया। भाई, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे तो आप अज्ञान है, अज्ञान। मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूं। आप विश्वास करेंगे तो ही अनंत काल के जीवन में प्रवेश होंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं है। डर के जो डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग, वो नरक में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। अविश्वासी और डरपोक। मैं जब सुन रहा था प्रकाशित वाक्य में 21 आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर लिखा है कि डरपोकों और अविश्वासी आग के झील में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई, आज से डरना बंद। बोलो, अविश्वासी क्या होंगे? नरक में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है मत डर। क्या बोल रहा है? मत डर। डर का मतलब क्या है? शक। डर का मतलब क्या है? शक। यानी कोई भी काम, कुछ भी काम आप करते हैं उसके पहले आपके अंदर शक आता है कि होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो कितना लॉस होगा। हालेलुया। पहले आपको शक, जो डर यानी शक पहले तैयार होता है और आप डर के वजह से आपका काम आप रोक देते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपको प्रभु क्या बोल रहा है? मत डर, मत डर। हालेलुया। आइए आपके लिए वचन को पढ़ता हूं। मत्ती अध्याय 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। क्या होगा? आकाश और पृथ्वी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन जो मैं वचन बोल रहा हूं, यीशु मसीह का वो वचन जीवित है, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आपके बच्चों का कैसे होगा? ये डर। मेरे पति का कैसा होगा? ये डर। मेरी पत्नी का कैसा होगा? ये डर। मेरे घर का कैसे होगा? ये डर। मेरे जॉब का कैसे होगा? ये डर। मेरे बिजनेस का कैसे होगा? ये डर। मेरे लड़की का शादी होगा या लड़के का शादी नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा? ये डर। पैसे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे? ये डर आपको क्या कर रहा है? प्रतिदिन अंदर शैतान क्या कर रहा है? आपको प्रतिदिन डरा डरा कर आपको एक जगह पर लाकर बांध रहा है। हालेलुया। बंदी गृह में डाल रहा है। वो आपके ऊपर डर आता है और आप वो डर के अंदर क्या होते? बांध देते, बांध दिए जाते। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, आज के बाद मैं नहीं डरूंगी। हालेलुया, आज के बाद मैं नहीं डरूंगी। आइए आपके लिए और एक वचन पढ़ता हूं। यूहन्ना अध्याय 40 का 27। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। न घबराए, न डरे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी बार प्रभु ने कहा है, पता है आपको? कितनी बार ये शब्द कहा है? कितनी बार प्रभु ने कहा है पता है? 365 बार प्रभु ने कहा मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वाह, हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहा है? मैंने संसार को जीत लिया है, धाड़स बांधो। वाह वाह वाह, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दिमाग में जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, प्रभु मुझे बोल रहा है बता मेरे लोगों को, बता मेरे लोगों को कि वे बड़े बड़े काम करेंगे, वही लोग जो नहीं डरेंगे। हालेलुया। वही लोग बड़े बड़े काम करेंगे जो लोग नहीं डरेंगे, और जो लोग डरेंगे वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको स्वयं बोल रहा है। प्रभु बार बार बोल रहा है 365 बार, मत डर, मत डर, मत डर।
मत डर। और डर आज से आपके दिल दिमाग से बाहर है, क्योंकि प्रभु वचन बोल रहा है कि जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम हो। हालेलुया। तो आज के बाद आप सफल है, हर एक चीज में आप सफल है, हर एक चीज में आप सफल है, क्योंकि स्वयं प्रभु बोल रहा है जो कुछ भी तुम करोगे मेरे नाम से शुरू करो। हालेलुया। और प्रभु आपको सफल करेगा। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, देखिए इस वचन को सभी के पास भेजिए। आमीन, सभी के पास, क्योंकि डर का आत्मा हमारे पास नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या पौलुस ऐसे ही, अगर आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विश्वासी का जीवन कितना कितना झेलने वाला जीवन है। हालेलुया। कितना बड़े बड़े काम करने वाला जीवन है पौलुस के जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप पढ़ रहे बाइबल तो उन प्रेरितों के बारे में, उन चेलों के जीवन के बारे में आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वो कितने सामर्थ्य से भरे हुए, कितने जोखिम से भरे हुए कामों को वो कर लेते थे। हालेलुया। क्यों करते थे? क्योंकि उनके अंदर डर का आत्मा नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा है। हालेलुया। वही आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो ये आत्मा आपके अंदर है मेरे भाई मेरे बहन। हालेलुया। कौन सा आत्मा? सामर्थ, प्रेम और संयम। आमेन आमेन। मेरे प्रियो, ये वचन के द्वारा आपको प्रभु छुएगा और आपको प्रभु आशीषित करेगा, और आज के बाद आपके अंदर डर काम नहीं करेगा। आज के बाद आपके अंदर सामर्थ, प्रेम और संयम काम करेगा। यीशु इस वचन के द्वारा